लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के योगाहार कोर्स के ऑनलाइन क्लास में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। आज मैंने एक लेक्चर की लिंक रखी थी मेरा। कितने लोगों ने उसको पूरा देख लिया? अपने अपने वीडियो ऑन करके बताए। सर मैंने आधा देखा है अभी। आधा देखा है? हाँ, पूरा थोड़ा बाकी है, टाइम नहीं था। मैंने देखा है, पूरा देखा। पूरा देखा? क्या सर आपके મારે ભાઈ सर मैंने અડધું भी आधा પૂરા છે, देखा है। અડધું બાકી છે। आप ने जिन्होंने पूरा देखा उनको इसमें से क्या मिला और हमारे समाज में क्या समस्या है उसका क्या समाधान मिला? क्या कोई बताएगा? कोई फूड फूड स्टाइल हमारी बहुत खराब है। हम बस मतलब जीने के लिए नहीं खा रहे हैं और पता नहीं है कैसे खाना है, तो मिस गाइडिंग है, कुछ नॉलेज नहीं है ना लोगों को। तो बस खाने के लिए जी रहे हैं, वैसा है। तो आपने उसमें समझाया है कि क्या खाना है, कैसे खाना है। तो, अच्छा, आप लोगों को मैंने इसीलिए वो रखा था कि पूरा हमारा जो कोर्स है, उसकी डिटेल्स कोर्स उसमें कोर्स का एक एक चैप्टर का जो सार है उसमें। जो सार है, जो चैप्टर हम्म, बता रहा है, उसको कंक्लूजन करके वो पूरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर था। हाँ, सही है। और आप लोगों को इसी तरह जैसे मैं बोलता हूँ इसी तरह आपको बोलना सीखना है। मतलब अभी आप जो बोल रहे हैं वैसे। वो जो मेरा लेक्चर आप लोगों ने सुना, उसमें जो मैंने टॉपिक एक एक स्लाइड दिखा दिखा के मैंने जो सारी बातें बताई है, जी। वही हर एक स्लाइड क्या कहना चाहती है, पब्लिक को कहाँ रिलेटेड होती है, उसके ऊपर आपको बोलना सीखना पड़ेगा। तभी जाके आप योगाहार के एक्सपर्ट बन पाओगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खुद उसका प्रयोग, मान लो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आप नॉलेज तो दे सकते हो लोगों को। 100% पूरा किसने दूसरों लोगों ने देखा है आज? 14 मिनट बाकी रही है, बाकी पूरा देखा है। 14 मिनट बाकी रही। पूरा देखने हम्म। वाले कौन है? अपना वीडियो ऑन करके हाथ हिलाए। मैंने देखा, वो बताया आपको। आपने बता दिया, दूसरे लोगों ने, आपको पहला नंबर मिलता है। दूसरे लोग ने तो नहीं नहीं देखा ही सर। नहीं होगा शायद। सर देखा है बट थोड़ा बाकी है उसमें। हाँ, 1.5 घंटा में से थोड़ा बाकी रह गया। हाँ जी। आज वो बाकी का जो है ना वो आज सुन लेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है सर। हम्म। आप ज्यादातर आपने चबा आपको ऐसा चबा के लगता खाने है की कि बात ये की है। सारी बातें जो मैंने बताई है वो घर घर तक जानी चाहिए? जानी चाहिए। तो आपको सही है। आपके घर से शुरू करना पड़ेगा। जी। चैरिटी सही फ्रॉम बात है सर। होम। जी जी। घर से, तो घर और परिवार, साथ में जो जुड़े हुए परिवार है उनसे सबको बता के करना हमने तो शुरू कर दिया है चबा चबा के खाने का। चबा के खाने के साथ साथ हरी पत्तियों का महत्व, चबा के खाने से दूसरे और क्या फायदे होते हैं? सर मैं तो कितने दिनों से यही फूड खा रही हूँ अभी। अच्छा। आपका तो मैंने 7 साल पहले अटेंड किया था, तो अभी वो तो हम लोग पूरा घर कर रहे हैं। जी ग्रीन जूस और ये सब। जी जी। और मुझे एक बात बोलनी थी सर। जी बोलिए। जैसे मैं स्लो ईटर हूँ, मतलब ऐसे मुझे खाने में टाइम लगता है, तो मैं जब से मतलब
अपने मायके में थी तो ठीक था, जब ससुराल गए तो वो सारी चीजें कि भाई कि तो इतना टाइम लगाती है खाने में, ऐसा है वैसा है। तो मुझे वो लगता था कि मेरे में वो गलत चीज है, मैं जल्दी नहीं खा पा रही हूँ। और आपका अभी ज्वाइन किया, आपका अभी ये वीडियो देखा तो समझ में आया कि गलत वो है, मैं सही हूँ। मैं हम्म। जैसे खाती हूँ वैसे मुझे खाना चाहिए। ऐसा है, तो वो थोड़ा तो गिल्टी होता तो था कि सब लोग खा लेते हैं और मैं, मुझे तो टाइम लगता है, मैं तो कम खाती हूँ सबसे, फिर भी मुझे टाइम लगता है खाने में। तो तो आप वो मुझे आपको थोड़ा अभी गिल्ट अभी लगता था। आपको ये वीडियो आपके घर के सारे लोगों को दिखाना पड़ेगा ना। अभी हाँ, कोशिश करेंगे, अभी उनको एक्सेप्ट करना है तो करेंगे। नहीं, आपको गांधीगिरी करनी पड़ेगी। पहले ये वीडियो पूरा देख लो, फिर भोजन मिलेगा। सही है। नहीं तो अपने हाथ खुद बनाओ और खुद खाओ। खुद का बराबर है। देखो, जो समस्या का जड़ जो है, वो हम जानते हुए भी हम दूसरों को न बताए, तो ये बहुत बड़ा पाप है। समाज में सिर्फ हेल्थ की समस्या नहीं है, हम अपने धर्म से भी विमुख हो चुके हैं। दुनिया का हर व्यक्ति कोई न कोई धर्म के साथ तो जुड़ा ही है। हर व्यक्ति, ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा बोलता मैं कोई धर्म में नहीं मानता हूं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो धर्म मनुष्य का जीवन का आधार है। धर्म तीन बातों के ऊपर टिका हुआ है। एक है प्रेयर, ईश्वर को याद करना अपने धर्म के हिसाब से, जो भी ईश्वर हो। दूसरा चैरिटी, क्योंकि आपके पास जो है वो दूसरों के पास नहीं है, तो वो उन लोगों को देना, चाहे धन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे समय हो, जिसको जरूरी है उसको देना, वो मनुष्य का फर्ज है। और ये दोनों करने के लिए साधन है शरीर। तो शरीर को ठीक रखने के लिए सही भोजन और सही सफाई के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है। ये तीनों चीज हर एक धर्म के अंदर है, हर धर्म ने उसको अपनाया है, हम लोग ही भूल गए हैं। तो इसको घर घर तक पहुंचाना है। आप लोग योगाहार का कोर्स पूरा हो जाएगा, सर्टी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये सर्टी लेने के बाद अपने आप में उसको लोगों तक पहुंचाने की जब जज्बा नहीं आएगा आपके अंदर, तब तक उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो की लिंक सेव करके रखिए। उसको हर हफ्ते एक बार जरूर उसको देखिए, हर हफ्ते देखिए। क्योंकि हर चीज को माइंड में फिक्स करनी है, तो उसका हर रोज रिवीजन होना चाहिए, तब जाके। और आप सोचो कि मैंने ये 2 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो जो है, मैं 2 घंटा जो बोलता हूँ, तो वो कितने मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस, और कितना मैंने मनन करके सारे समस्याओं तक जाने का प्रयत्न किया होगा, तब ये हुआ है। ये 1.5 घंटे की वीडियो की कीमत क्या लगाते हैं आप लोग? मेरे 20 साल गए हैं। नहीं लगा सकते ना सर, कीमत ही नहीं लगा सकते। 20 साल लगे हैं मेरे इसके पीछे, तब जाके यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ और ये सारी बातें मैं बता पा रहा हूँ। और आपको तो रेडीमेड मिल रहा है, आपको तो सिर्फ उसको गोखन पट्टी करनी है। जो शब्द मैं बोलता हूँ वही शब्द आपको रिपीट ही करने हैं, नया कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब आप ये बोलने लगोगे ना, तो आपको भी लोग
अहो भाव से देखे कि हो कितनी बढ़िया बातें भाई बहन बता रही है। तो मेरे पास जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप लोगों को नहीं दोगे ना तो आप सब नरक में जाओगे। तो आप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चांसेस बढ़ जाएगी क्योंकि ईश्वर तो देख रहेगा ना। ऊपर वाला को तो देखेगा कि भी आपको मिला है, आप लोगों को नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आ, सब लोग अपने मुंह भी नहीं दिखा रहे। क्या इसी क्या मजबूरी होती है आप लोगों की कि वीडियो ऑन नहीं कर सकते, मुंह नहीं बता सकते, रिप्लाई नहीं देते। क्या मैं कुछ बोल रहा हूं तो क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? या जब मैं नरक में जाने की बात बोलता हूं तो आपको खराब लगता है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये तो हमारा शास्त्र, हमारे धर्म कहते हैं कि आपके पास जो एक्स्ट्रा है, जो दूसरे के पास नहीं है, वो देना अपना आपका फर्ज है, ड्यूटीज है। और नहीं करोगे तो इसका पाप लगने वाला ही है। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक बार रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारे लेक्चर कैसे चल रहे हैं उसके ऊपर अपने ओपिनियन दीजिए, अपना एक एक दो मिनट का आप रिव्यू दीजिए, लेकिन किसी ने नहीं दिया। क्यों ऐसा? क्या या आपको ऐसा लगता है कि भी आपने कोर्स ज्वाइन करके फंस गए हो, पैसे गलत गलत जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये सारी बातें मतलब इतनी नई है ना जानने के लिए, तो हम्म। अभी लग रहा है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, हम कुछ अच्छा। भूल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा समझ और ले। आगे जाएंगे, थोड़ा और समझ में बैठेगा, एकदम बिलीव हो जाएगा, तो कुछ बोलना अच्छा रहेगा। ऐसे ही कुछ बोल देना। हाँ, बाकी क्लास अच्छे जा रहे हैं। नहीं हाँ, नहीं, मैं आप ऐसा बहुत बढ़िया देखो, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप लोगों को अभी तो थोड़े ही लेक्चर हुए हैं, काफी जानने की बाकी है चीजें। लेकिन जितना भी हुआ है उसके ऊपर तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इसमें नहीं, आप वो जितना बहुत हुआ है इससे बढ़िया, तो इससे बहुत बहुत। क्या अच्छा है, हुआ। मेरा मेरा मैं आपको इसीलिए इंसिस्ट करता हूँ कि अपना ये कोर्स जो है वो लकुली शिव यूनिवर्सिटी वालों ने मंजूर करके स्टार्ट किया है। वो उनके बहुत लिए बढ़िया किया। फर्स्ट है। आप लोग पहली बैच के स्टूडेंट हो। हमारे देश में ये पहली बार हो रहा है। लर्च ये नया सब्जेक्ट है। लर्च तो इन लोगों को भी तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम जो जा रहे, जो कर रहे, ये सही रास्ते पे है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भी ये नहीं होता तो ठीक था। ऐसा नहीं नहीं सर, करना चाहिए। नहीं नहीं, आपकी ओर से कोर्स और इंफॉर्मेशन की वो सब एकदम बढ़िया है। जो थोड़ा सा है वो टेक्निकली जो है, बस वो होना चाहिए, जो वीडियोस वगैरह का जो है। तो क्योंकि जैसे हम लोग दूसरे भी अगर कोर्स करते हैं ना ये सारे, तो वैसे तुरंत ही उनका वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाते हैं। तो वो हम्म। टेक्निकली जो है ना, वो बस आप वो थोड़ा सा देखना है, बाकी आपकी ओर से तो एकदम सही है। और दूसरा कि हम यहाँ जो बातें बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी आपको ऐसी लगती होगी कि भाई टॉपिक और स्पेसिफिक नहीं होती है। लेकिन जो चीजें मैं बताना चाहता हूँ, कई बातें ऐसी है जो बुक्स में मैंने नहीं लिखी है लेकिन मेरे अनुभव में है, मेरे नॉलेज में है। तो वो सब मैं एक्स्ट्रा बताता रहता हूँ क्योंकि वो इतनी ही मायने रखती है जितनी आपको ज़रूरी है, वो सारी मैं कवर करना का प्रयत्न करता हूँ। तो और हमने जो टाइम लिया है 3 महीने का,
तो इसमें हम ऐसा मानते हैं कि भी कोई ऐसी चीज न रहे जो आपको नॉलेज में ना आए। और ऐसे देखा जाए तो है सर्टिफिकेट कोर्स, क्योंकि ये इनिशियल है स्टेज। लेकिन ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें 3 महीने तो काफी काफी कम हो गए। फिर भी मुझे आपको उसको आसानी से समझ में आए इसी तरह हर बातें समझाने का प्रयत्न करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। तो ये जो मेरे लेक्चर जो है सेमिनार होते हैं, आप लोग जहाँ भी रहते हो अहमदाबाद के नज़दीक में 100 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक, आप लोग 100 व्यक्ति से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हो और हमको बुलाओगे तो हम आएंगे। आपकी कैपेसिटी हो, आपके सर्कल के लोगों के, आपकी सोसाइटी के लोगों के, आपके समाज के लोगों के, आपकी बिजनेस की फील्ड में हो, नौकरी बिजनेस के, कहीं भी जो भी है, मिनिमम 100 लोग आप इकट्ठा कर कर सकते हैं तो हम ये लेक्चर लेने के लिए आ सकते हैं। बहुत दूर के लिए आप बुलाओगे तो हम गाड़ी ड्राइव करके नहीं आ सकते, तो फिर आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी तब हम आ पाएंगे। तो ये पूरा मैं बोलता हूँ सबको कि एक बार वो पूरा देखे, उसको बार बार देखे। इससे आपको काफी चीजों का अ, नया बात आपको समझ में मिलेगी। और ये सब चीजें आपको रिमेम्बर होनी चाहिए, याद रह जानी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज, किसी भी सब्जेक्ट को आप देखोगे तो इसको इफेक्ट करने वाले काफी अलग अलग टॉपिक होते हैं, काफी मुद्दे होते हैं। तो हेल्थ को इफेक्ट करने वाली जितनी भी बातें हैं वो सारी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो ये 1.5 घंटे का लेक्चर आपके लिए, ये कोर्स में आपको ज्यादातर जो चीज हम बताने वाले हैं वो सारी इसमें कवर हो जाती है। इसके लिए आप बार बार उसको देखते रहना, जितना देखोगे उतना आपको याद रहने लगेगा। ठीक है। सर अब आप जी ये बोलिए। ऐसा वीडियो हिंदी में भी बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, एक हिंदी वीडियो में ऐसा भी आप है। हिंदी में भी बनाएंगे तो यूट्यूब चैनल पे हिंदी में भी पड़ा होगा वीडियो। आप लिंक उसका भी भेज देना। मतलब कब ऐसा है ना कि ये मतलब सबको भेजेंगे ना, आगे भी जो व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करेंगे तो लोगों को उससे भी बहुत सारा नॉलेज मिलता रहेगा। नहीं, जो लोग तो गुजराती है हाँ, उनको भेजेंगे, लेकिन हिंदी वाले भी वो लोग तो अपने सर्कल में भेजे सबको। हाँ वो तो भेजेंगे, हिंदी वाले भी होते हैं हाँ। इसलिए मैंने बोला अगर आपके पास वो हिंदी वाली लिंक है तो भी शेयर कर हाँ, देना। मैं यूट्यूब में देख के उसकी भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा एक। जी धन्यवाद। आ, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम, आप बताइए। कौन से चैप्टर पे, कौन से पेज पे? पेज नंबर 63 सर। चैप्टर नंबर 60। 63। अच्छा, पिछली बार हमने सर लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग नहीं मिला है तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। थोड़ा सा उसका मतलब हाँ, जैसे तो इसमें कौन से थे चैप्टर इसमें पिछली बार? पिछली बार का जो 15 टॉपिक था पन, उसमें कौन से चैप्टर थे वो जरा मुझे बताए तो हम उसको ओवरव्यू में ले लेते हैं अभी। मतलब जैसे अभी आज एनीमा का आज चैप्टर था सर। क्या? एनीमा का चैप्टर था लास्ट टाइम। अच्छा, एनिमा वाला। तो एनिमा बस्ती क्रिया है, वो क्यों लेनी पड़ती है? तो जो लोग बीमार है उनके लिए एनिमा लेने से फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। एनीमा कॉन्स्टिपेशन
से बचने का साधन है, बचाने का साधन है। जो लोग चबा चबा के नहीं खाते हैं, बार बार 2 बार खाते हैं तो 2 बार टॉयलेट होना चाहिए। और जो लोग भारी वजन खाते हैं, खुराक, भारी खुराक यानी हाई डेंसिटी वाला ज्यादा खाते हैं, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है। और उन लोगों के लिए एनीमा बहुत काम का है। बीमार लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग बीमार नहीं पड़ना चाहते उनके लिए भी ये बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। एनीमा के लिए तो ऐसे तो डब्बा आता है, इसके अलावा डायरेक्ट नल में लगाने वाला भी सेट आता है, और एनीमा का पंप भी आता है, और एनीमा का बैग एनीमा भी आता है। यानी डब्बा की जगह बैग होती है जिसमें आप पानी भर के ऊपर 3-4 फीट ऊपर लटका सकते हो। तो वो ट्रैवलिंग के लिए उपयोगी होता है। इसमें मार्केट में जो एनिमा मिलता है, वो दवा की दुकान में जो मिलेगा, वो आपको जो पानी की पाइप आपको मल मार्ग से अंदर डालनी है, वो ऐसी सॉलिड, ये चित्र में दिखाई दे रही है ऐसी सॉलिड और हार्ड होती है। तो वो आप अंदर ज्यादा नहीं डाल सकते, थोड़ा सा ही आप डाल सकते हो, और इसको डालने में भी दिक्कत रहती है और नुकसान भी कई बार कर सकता है। तो ये हार्ड पाइप की जगह पतली और कैथेटर पाइप, तो वो ऐसी कैथेटर पाइप होती है, इसमें रबर की भी आती है और पीवीसी की भी आती है। तो ये पतली होती है, तो आप ये आसानी से मल मार्ग से अंदर डाल सकते हो। एनीमा उन लोगों को ही नहीं लेना है जिन लोगों को आंतों में अल्सर हो, वो लोग नहीं ले सकते, क्योंकि अल्सर वाले को आमने सामने आंतों के अंदर अल्सर आमने सामने है, तो अल्सर एक वाली स्किन एक दूसरे के साथ जब चिपकती है, टच होती है, तो चिपक जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्सर वाले को नहीं लेना चाहिए। एनीमा लेने का जो तरीका है, उसमें सबसे बढ़िया है डॉगी पोज। तो पाइप अंदर डाल के आप ऐसे डॉगी पोज में रहते हो तो पानी मैक्सिमम अंदर जाता है, और फिर आंतों की सफाई बढ़िया तरीके से कर सकता है। अच्छा, आपको लेटे लेटे रहना करना है तो आप शुरू में ऐसे लेफ्ट साइड लेटे लेट जाइए, तो आपका मल मार्ग है वो राइट और लेफ्ट साइड के बीच में रहता है। तो लेफ्ट साइड लेट के आप जब एनिमा लेते हो तो ज्यादातर पानी आपकी लेफ्ट साइड नीचे की जगह स्टोर हो जाता है। फिर आप थोड़ी देर के लिए राइट साइड में चले जाते हैं तो वो पानी राइट साइड के आंत तक अंदर तक चला जाता है। थोड़ी देर राइट में रहने के बाद आप लेफ्ट में वापस आते हैं, तो राइट में जो गया हुआ पानी है वापस लेफ्ट साइड आता है। फिर आप बैठ जाते हैं तो वो सारा पानी कचरा लेके बाहर आ सकता है। तो एनीमा ये एकदम बढ़िया निर्दोष है। एनीमा पानी नॉर्मल लेना है, पोर्टेबल वाटर लेना है, पानी गर्म नहीं लेना है, ठंडा नहीं लेना है, पानी में कुछ डालना नहीं है, ये ध्यान रहे। हाँ, जिन लोगों को इन्फेक्शन ज्यादा आंतों में हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए एनीमा का पानी नीम के पत्तियों में उबला हुआ लेकिन ठंडा, गरम गरम पानी नहीं लेना है कभी भी। तो ठंडा करके छान के वो नीम की पत्तियों का कड़वा
पानी आप एनिमा में प्रयोग करोगे तो ज़्यादा इन्फेक्शन की समस्याओं में फायदा अच्छा मिल जाता है। आप ये नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए मल सफा, मल शुद्धि पाउडर और त्रिफला जैसे प्रयोग आयुर्वेद ने बताए हुए हैं। तो त्रिफला जो होता है वो आयुर्वेद ने एकदम निर्दोष व्यवस्था बताई हुई है। अब खून की सफाई, ये टॉपिक भी हो चुका था ना अपना। तो એક મિનિટ સોરી સર, પણ આ ત્રિફળાનું ડિટેલ પછી પાછળથી આવશે ને, કેટલું કોણે કેવી રીતે એ બધું? नहीं, त्रिफला जो है ना वो दो तरह ले सकते हैं आप। आपको पेट की सफाई के लिए लेना है तो रात को सोने के टाइम लेना है, और जिन लोगों को वजन बढ़ाना है वो लोग सुबह में उसको ले। और क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए सर? एक एक टीस्पून। ओके। और जो वजन बढ़ाने के लिए होता है वो ऐसे वो ही भी पानी एक के साथ ही एक लेना है? एक एक टीस्पून ही लेना है, लेकिन वो मॉर्निंग में उसको लेना है, वो पानी के साथ ले सकते पानी हैं? के साथ लेना है। और ये कंटिन्यूअस कितने टाइम ले सकते हैं त्रिफला? त्रिफला तो लाइफ टाइम ले सकते हैं। त्रिफला निर्दोष है, उसको रोज ले सकते हैं और ले लाइफ सकते टाइम ले हैं, सकते ले हैं? सकते हैं। ओके। अच्छा, जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है उन लोगों को त्रिफला इतना इफेक्ट नहीं करता। उन लोगों को त्रिफला के साथ एनिमा का भी प्रयोग करना चाहिए, और त्रिफला की जगह मल शुद्धि टैबलेट आती है, हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। वो टैबलेट लेने से भी आंतों की सफाई बढ़िया हो जाती है। लेकिन मल शुद्धि गोली जो है, टैबलेट है, वो आप हर रोज नहीं ले सकते। उसको थोड़ा अंतर बीच बीच में रखना पड़ता है। इसमें पहले जो थोड़ी गोली आती थी वो बड़ी साइज की थी, तो ज़्यादा हेवी डोज पड़ता था। फिर हमने उसको थोड़ी छोटी बनवाई है, जो आप हर रोज ले सकते हो। तो 60 किलो से कम वजन वालों के लिए एक टैबलेट काफ़ी होती है, और 60 70 से ज़्यादा वजन वाले के लिए 2 टैबलेट लेनी पड़ती है। अच्छा, अब खून की सफाई। हमारे शरीर में 5-6 लीटर खून रहता है। तो ये जो खून जो है उसके अंदर दो तरह कचरा आता है। एक होता है हमारा भोजन का कचरा जो आंतों से खून में आता है, और दूसरा खून हमारा शरीर में 24 घंटा घूमता रहता है। तो घूमता हुआ खून खुद एक नया कचरा पैदा करता रहता है। तो ये कचरा अशुद्धि खून के अंदर दो प्रकार की होती है। एक होती है लिक्विड प्रवाही, और एक होती है वायु स्वरूप। अच्छा, जो भोजन शरीर में जाके, जैसे कि नमक है, तो नमक शरीर में एब्जॉर्ब तो हो जाता है, खून में पहुंच जाता है, लेकिन वो नमक जब कैल्सिफिकेशन हो जाता है तब वो कहीं ना कहीं घन स्वरूप लेके चिपक जाता है। तो वो तरल नहीं रहता, खून में घूमता हुआ नहीं रह सकता, वो कहीं कहीं उसको सेट हो जाना पड़ता है। लेकिन वो जब आंतों से खून में जाता है तब लिक्विड के रूप में जाता है। आंतों से कोई घन स्वरूप खुराक डायरेक्ट खून में नहीं जा सकता। अब खून में वायु स्वरूप और प्रवाही स्वरूप दो प्रकार का कचरा बनता है। अब ये कचरा कैसे बनता है? तो मान लो आप दौड़ने गए, भाग रहे हो, तो आप जब दौड़ते हो तो मेहनत आपके पैर करते हैं, आपके पैर के मसल्स काम कर रहे हैं। तो मसल्स को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, शुगर चाहिए, आजो पातली
ऑक्सीजन चाहिए। अपने 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 माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए। सब लोग अपने माइक माइक को म्यूट रखें तो दूसरा डिस्टरबेंस आए नहीं। तो जो पैर के मसल्स काम कर रहे हैं उसको काम करने के लिए कैलोरी चाहिए, जो आपके ब्लड में शुगर के रूप में घूमता है, वो कैलोरी के रूप में उसको मिलता है। अच्छा, खून के साथ हीमोग्लोबिन आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके मसल तक ले जाता है। अब मसल मसल में जो मसल में जो शुगर गया, ग्लूकोज गया, ऑक्सीजन के साथ वो बर्निंग होता है, तब ताकत मिलती है मसल को काम करने की और आपके पैर भागते रहते हैं। तो ये शुगर और ऑक्सीजन ये दोनों इकट्ठा होके आपके मसल, ये दोनों का इस्तेमाल करके शक्ति पैदा करता है। और ये शक्ति आप भाग रहे हो, आपके पैरों के मसल उसको खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब शुगर को बर्निंग होती है, ऑक्सीजन की हाजिरी में शुगर बर्निंग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है जो आपके खून में फिर आता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाही स्वरूप कचरा है। तो ये प्रवाही स्वरूप जो कचरा है उसको आपके शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो ये हमारे शरीर में भगवान ने किडनी बनाई हुई है। और किडनी का काम क्या है? आपके खून में से कचरा बाहर निकालना लिक्विड रूप में, और दो फेफड़े दिए हुए हैं। तो फेफड़ों का काम क्या है? हवा में से ऑक्सीजन लेके खून में डालना और खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना। तो आपके शरीर के अंदर जो वायु स्वरूप कचरा पैदा होता है वो कचरा फेफड़ों के जरिए बाहर निकलता रहता है। और जो प्रवाही स्वरूप का कचरा है वो आपकी किडनी के जरिए बाहर निकलता रहता है। तो वायु स्वरूप और प्रवाही स्वरूप कचरा दोनों को बाहर निकालने की व्यवस्था भगवान ने बना के रखी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे खून की सफाई सही तरह हो जाए उसका समय ही नहीं देते हैं। क्या करते हैं कि आपने रात को भोजन किया, अब रात का जो भोजन जठर में गया, आंतों में गया, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है क्योंकि आप आराम के मूड में हो। तो पूरी रात थोड़ा 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 खुराक आपके खून में आता रहता है। आप पूरी रात मेहनत तो करते नहीं हो, आराम में हो। अच्छा, रात का खाया हुआ भोजन आपके खून में पहुंच जाता है। आपकी किडनियां उसको साफ करती रहती है, लेकिन सामने खुराक भी आता रहता है तो खून साफ नहीं हो रहा है। अब सुबह पड़ती है तो सुबह में आप राजा जैसा नाश्ता कर लेते हो, आपके खून में कचरा आना अगली रात का बंद हुआ ही नहीं है और नया खुराक आप डाल देते हो। दोपहर होता है दोबारा खाते हो, शाम होती है दोबारा खाते हो,
रात का खुराक पूरी रात खून में आता रहता है। तो आप खाते रहते हो, शरीर सफाई करता रहता है, लेकिन खून कभी पूरा 100% साफ होने का मौका मिलता नहीं है। तो आपको आपके खून को पूरी तरह सफाई करने का मौका देना चाहिए। खून में कचरा दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से आता है। कौन सा कचरा कहाँ से बाहर निकलता है वो सब आपको समझ में आ गया। तो खून की सफाई हर रोज कर लेनी चाहिए। दूसरा कि आपकी खून की सफाई के साथ साथ आपका एनर्जी लेवल कम ना हो, अशक्ति ना आए, वो भी आपको ध्यान रखना है। आप जो भोजन खाते हो रात को, वो भोजन पूरी रात डाइजेस्ट होता हुआ खून में जाता रहता है। खून में जो खुराक जाता है वो जरूरत के हिसाब से खून में रहता है, बाकी एक्स्ट्रा जितना भी होता है वो सारा लीवर में चला जाता है। यानी खुराक का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है आंतों से खून में से लीवर तक। अब भगवान ने लीवर भी ऐसा बनाया है स्टोरेज जैसा, क्योंकि आपकी जो खून है उसमें शुगर का जो लेवल है, कैलोरी का, उसका जो वजन है वो 5-7 ग्राम से ज्यादा नहीं रख सकता खून। तो एक्स्ट्रा जितना भी शुगर आता है उसका फैट में कन्वर्ट करके आपका पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा करता है। एक्स्ट्रा जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स आपके खून में आया है, शुगर आया है, वो चर्बी बनाता है और लीवर में स्टोरेज करता है। अब वो खुराक पूरा शरीर में, रात का खाया हुआ शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। आप सुबह में टॉयलेट करते हो, वो तो बचा हुआ कचरा निकालते हो। अब हमारे शरीर में जो खुराक पहुंच जाता है वो समय पे खर्च नहीं होता है, तो वो सड़ने लगता है। क्योंकि पकाया भोजन तो जल्दी सड़ जाता है। आप दोपहर का खाना खाने बैठे हो और आपका भोजन थोड़ा सा सब्जी बच जाती है तो आप फ्रिज में रखते हो, और रात को भोजन करने बैठते हो तो दोपहर वाली निकाल के पहले खा लेते हो। और मान लो रात को वो नहीं इस्तेमाल करते हो दोपहर वाली सब्जी, तो दूसरे दिन आप फ्रिज में से निकाल के उसको फेंक देते हो। अब जो भोजन आपने फ्रिज में रखा है वो भी दूसरे दिन सड़ जाता है, बिगड़ जाता है। और फ्रिज के अंदर तो टेम्परेचर 3 डिग्री होता है, फिर भी वो सड़ जाता है। तो आपने जो भोजन खाया है वो आपके शरीर के अंदर है, और शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। फ्रिज में रखा हुआ भोजन जो सड़ जाता हो, ठंडक में रहने वाला, तो फिर शरीर की गर्मी में जो भोजन पड़ा है वो तो ज्यादा जल्दी सड़ जाएगा। तो आपकी शरीर के अंदर जो खुराक है वो सड़ जाए इससे पहले उसको खाली करो। इसके साथ साथ आपकी खून की भी सफाई कर लो। तो खून की सफाई के लिए आसान रास्ता ये है कि आप सुबह सुबह में उठ के या तो मजदूरी करो, मेहनत करके खर्च कर लो, क्योंकि अगले दिन का खाया हुआ है, सुबह में वो सड़ जाए इससे पहले उसको खाली करो। और मान लो आप खाली नहीं कर पाते हो,
मेहनत नहीं कर पाते हो तो फिर सुबह में उठ के खाना छोड़ दो, दोपहर तक खाओ नहीं। आप जब दोपहर तक नहीं खाते हैं तो आपका खून भी साफ हो जाता है और अगले दिन खाया हुआ खुराक जो स्टोरेज में पड़ा पड़ा सड़ रहा है वो भी खाली हो जाता है, तो बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाती है। तो जो लोग बीमार है और बीमार पड़ना नहीं चाहते हैं उन लोगों को अगले दिन रात का खाया हुआ खुराक सुबह में उठ के पहले उसको खाली न हो जाए तब तक आपको राह देखनी चाहिए। जो लोग सुबह सुबह में मेहनत करने लग जाते हैं उनकी अगले दिन का भोजन जल्दी खाली हो जाएगा, लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो तो उन लोगों को तो दोपहर तक उपवास ही करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और जब हम ये ध्यान नहीं रखते हैं तो खून के अंदर जो कचरा खुराक का बना हुआ है वो साफ नहीं होता है, और वही कचरे पे नभने वाले वायरस जन्य बीमारियां, सर्दी जुकाम बुखार मलेरिया से लेके डेंगू चिकनगुनिया, ये सब आपको पकड़ लेते हैं। तो सुबह से दोपहर तक उपवास हर बीमार व्यक्ति को करने से बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाती है, पहले दिन से रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, दोपहर तक आप उपवास करते हो तो अगले दिन वाला खाया हुआ खुराक जो शरीर की गर्मी में पड़ा पड़ा सड़ जाए इससे पहले खाली हो जाता है, तो बीमारी से बच जाते हो, आगे बढ़ने रुक जाती है। दूसरा, सुबह से दोपहर तक जब आप उपवास करते हो तो आपका खून साफ हो जाता है, और खून साफ रहने से वायरस जन्य बीमारियां आना ही बंद हो जाती है। दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी जब भूख लगती है तब भोजन करते हैं, मनुष्य समय देख के खाता रहता है और समय की भूख लगती रहती है। तो समय की भूख के हिसाब से नहीं जीना चाहिए। शरीर को भूख तभी लगनी चाहिए जब शरीर में स्टॉक खाली हो जाए, इससे पहले भूख भी नहीं लगनी चाहिए। तो आपकी खून की सफाई के लिए सुबह से दोपहर तक का उपवास, हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, उन लोगों के लिए उपवास की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बीमार है, मेहनत नहीं करते हैं, उन लोगों को एक टाइम का उपवास करना चाहिए। शास्त्रों में उपवास का महत्व दिया है। पहले के जमाने में मेहनत बहुत थी, आजकल की जगह कोई साधन सुविधाएं नहीं थी, तो मेहनत बहुत थी, तो तीनों टाइम भोजन करना जरूरी था लोगों को, और तीनों टाइम खा खा करते थे, मेहनत करते रहते थे, फिर भी अपने शरीर की सफाई होती रहे इसके लिए हफ्ते 15 दिन में एक दिन उपवास रखने का प्रावधान था। तो ये उपवास हर धर्म वालों ने बताए हैं, और हर धर्म वालों ने अमुक अमुक समय पे पूरे साल में लंबे उपवास दिए होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रियां होती है, 2 बड़ी होती है और 2 लघु होती है। तो बड़ी में चैत्री नवरात्रि और आसो मास की नवरात्रि होती है, और इसके बीच बीच में चैत्री और आसो के बीच में एक लघु नवरात्रि होती है, और आसो से लेके चैत्री के बीच में एक होती है। तो टोटल 4 नवरात्रियां होती है। 9 9 दिन आपको उपवास करना है। मुसलमानों में रोजा होता है, जैन धर्म में चातुर्मास होता है, और क्रिश्चियनों में भी उपवास फास्टिंग की व्यवस्था होती है। तो उपवास शरीर सफाई के लिए है,
शरीर का कचरा निकालने के लिए है, और शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा आप निकालते रहो तो आप लंबे आयुष्य तक जिंदा रह सकते हो। और आपके जो ईश्वर ने आपको जो धर्म कार्य करने के लिए बोला हो, आपके जीवन के लिए जो कर्म करने हैं, वो सब आसानी से और सही तरह आप कर सकते हो, क्योंकि शरीर ही आपका साधन है। उसको साफ रखने के लिए, गाड़ी के इंजन को साफ रखने के लिए तो इंजन के जो स्पेयर पार्ट में कचरा आता है वो आप बाहर निकाल के साफ करके लगा सकते हो, लेकिन शरीर में ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई आपके लीवर में कचरा आया, लीवर बाहर निकालो लगा दो। आपके हृदय में कचरा आया, हृदय बाहर निकालो लगा दो साफ करके वापिस। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपकी शरीर के ऑर्गेन की, हर एक ऑर्गेन की, खून की सफाई के लिए, आंतों की सफाई के लिए उपवास दिए हैं। लेकिन हम उपवास भी कैसे करते हैं? गलत। 100 साल जीने के लिए ईश्वर ने उपवास दिए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो मर जाते हैं वो उपवास नहीं करते हैं, अपने शरीर को साफ नहीं रखते हैं। इसके कारण वो लोग जल्दी मर जाते हैं। और उपवास भी गलत करते हैं। उपवास के नाम नहीं खाने का चीजें खाते हैं। हाँ, गुजराती में तो लोग राजगराना शीरा, बटाकानी भाजी, साबुदानानी खिचड़ियों खाए। तो ये उपवास के खुराक नहीं है। उपवास का खुराक का मतलब क्या है? आपको शरीर को साफ होए ऐसा खुराक खाना है। तो उपवास, और आपको शायद पता न हो या हो, उपवास के ऊपर जापान के साइंटिस्टों ने पूरा रिसर्च किया, और ऑटोफोगी नाम की एक पद्धति के नाम से उन्होंने पूरा रिसर्च पेपर को दुनिया के सामने रखा। और इसमें उन लोगों ने रिसर्च में क्या पाया कि जो व्यक्ति साल में 24 बार निर्जला उपवास करे, 24 दिन, उनको कैंसर जैसी बीमारी भी होने के कोई चांस नहीं है। अब साल में 24 बार यानी हर महीने 2 बार, तो हर 15 दिन 1 दिन हुआ निर्जला 24 घंटे का। और ये रिसर्च के आधार पे पूरी दुनिया ने इकट्ठा होकर उन साइंटिस्टों को नोबेल पुरस्कार दिया। अब यही बातें हमारे आयुर्वेद के शास्त्र में लिखा है। आयुर्वेद कहता है लंगनम परम औषधि, यानी लंगन यानी उपवास, ये परम औषधि है। आपको शुरू में कोई भी बीमारी आपको पकड़ती है तो उसी टाइम सबसे पहला हथियार आपको उपवास को अमल में लेना चाहिए। आपको सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, तो आपको खाना पीना छोड़ के पहले ठीक होने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं कि दवाई लेनी चाहिए। और उसी को परम औषधि की है, बताई है आयुर्वेद ने। परम, परम यानी उत्तम। औषधि, औषधि तो खाने की या पीने की होती है, लेकिन उपवास में तो आपको खाना नहीं है, नहीं पीना है, फिर भी उसको औषधि बताई है। तो उपवास शरीर की शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक है, और उसकी प्रैक्टिस छोटे बच्चों से करवा के उनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए, सबको करनी चाहिए। क्योंकि जब आपको शरीर में बीमारी आती है तब आप उपवास करने के काबिल तो होने चाहिए। लेकिन आजकल समस्या एक ही है, लोगों को पहले से जब बीमारी नहीं होती है तब उपवास की प्रैक्टिस करते नहीं है, और जब बीमारी आती है तब उपवास करने की नौबत आती है तो कर नहीं सकते हैं। फिर उन लोगों को दवाई में घुसना पड़ता है, और दवाई खा खा करके अपने शरीर को ठीक रखने का प्रयत्न करना पड़ता है।
अच्छा, आयुर्वेद ने लंघनम परम औषधि बताई, लेकिन आयुर्वेद दूसरी भी एक अद्भुत बात बताता है। वो क्या बताता है कि आहारम पचती सीखी दोषाम आहार वर्जित, यानी जठराग्नि भोजन को पचाती है और भोजन के अभाव में वो दोषों को पचाती है। जब आप भोजन नहीं करते हैं तो आपके शरीर में जो रोग है, जो दोष है, उसको खा जाता है। तो ये अद्भुत वाक्य है आयुर्वेद का। तो रोगों को दूर करने के लिए उपवास बहुत अच्छे हैं। पहले के जमाने में मेहनत ज्यादा थी, इसीलिए तीनों टाइम भोजन करने के बाद हफ्ते 10-15 दिन में एक बार उपवास करने का प्रावधान था। लेकिन आजकल तो मेहनत पहले के जमाने के हिसाब से है ही नहीं। तो आपको हर रोज एक टाइम का उपवास करके अपने शरीर को ठीक रखना चाहिए। और जो लोग ये करेंगे उन लोगों को एक्सरसाइज, कसरत, कुछ योगा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उपवास एक समय का करना चाहिए। उपवास के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। उपवास उसका अर्थ है ईश्वर के साथ निवास करना। और उपवास के दिन आपको कुछ करना नहीं है, भोजन बनाना नहीं है, तो आपके पास समय एक्स्ट्रा बचता है, तो वही समय का उपयोग आप ईश्वर की सेवा पूजा करने में, भजन करने में व्यतीत कर सकते हो। उपवास एक ऐसी चीज है कि वो आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई है। और इस दुनिया में सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो है भोजन को छोड़ना। आप दुनिया की सारी चीज को छोड़ सकते हो। कई लोग तो थोड़ा सा झगड़ा होता है तो अपने पति को या अपनी पत्नी को एक ही मिनट में छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं। लेकिन शरीर के साथ चिपका हुआ भोजन, उसको छोड़ना सबसे मुश्किल है। तो उपवास एक बहुत बड़ा तप है। जो व्यक्ति उपवास कर सकता हो वो दुनिया के सारे काम कर सकता है। उनका मन इतना मजबूत रहता है कि उसको कोई दबा नहीं सकता। वो इतना ताकत वाला हो जाता है। क्योंकि शरीर, आप अपने कपड़े किसी को दे सकते हो, आपका मकान गाड़ी किसी को दे सकते हो, आप पैसे का डोनेशन के दे सकते हो, आप सब कुछ दे सकते हो, लेकिन भोजन छोड़ना सबसे मुश्किल है। और जो व्यक्ति भोजन को छोड़ दे उनके लिए आध्यात्म में आगे बढ़ने का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। तो उपवास दो बेनिफिट देता है। आपकी शरीर की सफाई भी करता है, आपकी मन की भी सफाई करता है, आपके मन को मजबूत भी करता है और आपको ईश्वर के साथ जुड़ने का मौका भी देता है। उपवास अलग अलग प्रकार के होते हैं। छोटे उपवास, आप एक टाइम का उपवास करो तो एक
छोटा सा अल्प अवधि का उपवास होता है। पूरे दिन का भी उपवास होता है, 24 घंटे का भी उपवास होता है, और लंबे लंबे उपवास भी होते हैं जैसे नवरात्रियां। इसके अलावा श्रावण मास में लोग पूरा महीना उपवास करते हैं। अधिक मास जब होता है तो उसमें भी लोग करते हैं। गायत्री जैसे अनुष्ठान करने वाले लोग भी लंबे उपवास करते हैं। उपवास में करने का जो रीत होती है उसमें भी अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। कई लोग 3 टाइम पकाया खाते हैं। इसमें एक टाइम पकाया खा के उपवास करते हैं। कई लोग पूरे दिन फल खा के उपवास करते हैं। कई लोग पूरे दिन लिक्विड डाइट जैसे कि नींबू पानी लेके उपवास करते हैं। कई लोग एकाहार करते हैं, एक ही फल को खाते हैं, लंबे उपवास में भी करते हैं। कई लोग सिर्फ पानी पी के उपवास करते हैं, और कई लोग बिना पानी के भी उपवास करते हैं, भोजन तो लेना ही नहीं होता है। तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से आपको उपवास की आदत करनी चाहिए। मान लो आपने कभी उपवास नहीं किए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उपवास करने से पहले 2 दिन पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो 2 दिन पहले आपको अनाज छोड़ना चाहिए, फिर सब्जियों पे रहना चाहिए या तो फल पे रहना चाहिए, फिर आपको जूस पे रहना चाहिए, फिर आपको लिक्विड पे रहना चाहिए, और फिर पानी पे रहना चाहिए, और फिर निर्जला पे रहना चाहिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके अपने शरीर को उपवास की आदत डलवा सकते हो। उपवास एकदम स्टार्ट कभी नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम 1 या 2 दिन पहले अनाज को छोड़ के ही उपवास करना चाहिए। भले एक दिन का उपवास करना हो आपको। मान लो आप शनिवार का उपवास कर रहे हो, तो कम से कम शुक्रवार के दिन तो आपको अनाज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको उस टाइम सब्जी या फल है, जूस है, ऐसा लेके शरीर में डालना चाहिए। और फिर शनिवार को आप पूरा दिन का उपवास करो, कुछ मत खाओ। फिर दूसरे दिन रविवार को आप फिर से जूस या फल पे रहो। फिर तीसरे दिन आप हैवी भोजन करो। तो इस तरह आप धीरे धीरे करके उपवास के अंदर आओ, और फिर धीरे धीरे करके उसको छोड़ सकते हो। हमारी दुनिया में कई लोग ऐसे हो चुके हैं जिन लोगों ने पूरी जिंदगी भोजन लिया नहीं है, पानी भी नहीं लिया है। तो प्रहलाद भाई जानी, जो चुंदली वाली माता जी के नाम से गब्बर अंबाजी में उनका आश्रम था, वहाँ रहते थे। करीब 90 साल की उम्र तक जिए वो, और 15 साल की उम्र से उन्होंने पानी और भोजन नहीं लिया था। श्रीलंका में एक टिडलीकर का एक स्पोर्ट्समैन है, वो भी कई सालों से भोजन नहीं ले रहा है, सिर्फ पानी पे जीता है। और कई लोग तो ऐसे तपस्वी हैं जिन्होंने अपने श्वास को भी त्याग दिया हो। तो भगवान शिव को पाने के लिए ऐसा कहा जाता है, मां पार्वती ने अपना श्वास लेना भी छोड़ दिया था, ऐसे कठोर उपवास किए थे। फिर भी अपने शरीर को जिंदा रख पाने की ताकत कई लोगों की होती है। तो उपवास कैसे छोड़े? उपवास तो एक मूर्ख भी कर सकता है, लेकिन उपवास को छोड़ना है तो वो बुद्धि का विषय है। आप उपवास कर लो, लेकिन उसको छोड़ने के लिए सही तरीका नहीं है, तो समस्या कड़ी खड़ी कर सकते हो।
तो उपवास जैसे शुरू करते हैं इसी तरह धीरे धीरे उपवास तक जाना है और ऐसे ही धीरे धीरे उपवास में से बाहर निकलना है। आपको 1 दिन का उपवास करना है तो 3 दिन का आयोजन करना पड़ता है। अब 1 दिन का उपवास आप निर्जला कर रहे हो तो 4 दिन का आयोजन करना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन निर्जला कर रहे हो इसके अगले दिन आपको रसाहार पे रहना पड़ेगा। रसाहार जिस दिन रहते हो इसके अगले दिन आपको फलाहार पे रहना पड़ेगा, और जो दिन फलाहार करते हो इसके अगले दिन को आपको अनाज छोड़ना पड़ेगा। तो पहले अनाज छोड़ना पड़ेगा, फिर सब्जी फल छोड़ना पड़ेगा, फिर लिक्विड पे रहना पड़ेगा, फिर जाके निर्जला कर सकते हो। निर्जला पूरा होने के बाद लिक्विड पे रहना है, फिर फल पे आना है, फिर आपको अनाज पे आना है। तो इसी तरह आपको धीरे धीरे करके उपवास में आना है और उपवास को छोड़ना है। उपवास के दरमियान कई लोगों को कमजोरी रहती है, तो कमजोरी न आए इसके लिए एनिमा लेता रहना चाहिए। साथ साथ में आपको जरूरत पड़े तो एनर्जी वाला लिक्विड भी आप ले सकते हो, जैसे मीठी चीजें, स्वीट जो होती है कैलोरी होती है, और नेचुरल आपको लेना चाहिए। नारियल पानी भी आप ले सकते हो, गन्ने का रस भी आप ले सकते हो। तो ऐसी चीजों का उपयोग करके आप, और साथ में पत्तियों का रस लेके भी आप चला सकते हो। अब यहाँ उपवास के लाभ हैं। स्फूर्ति और ताजगी बढ़ाना चाहते हैं तो आप उपवास करें। आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहते हो तो उपवास करें। वजन कम करना चाहते हैं तो उपवास करें। वजन बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप उपवास कर सकते हो। उपवास करके आपके शरीर को, सिस्टम को ठीक करने के बाद वजन बढ़ा सकते हो। आपकी सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो उपवास कर सकते हो। अस्पताल जाना बंद करना है तो उपवास करो। आपको अच्छी नींद चाहिए तो उपवास कीजिए। आपको पैदल यात्रा करनी है तो उपवास करिए। तेज गति से चलना है तो उपवास करिए। समय और पैसा बचाना है तो उपवास करो। किचन की झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उपवास करो। स्वस्थ रहना चाहते तो उपवास करो। स्वाद की मजा लेना चाहते हैं, क्योंकि मजा तब ले सकते हो शरीर निरोगी हो। अब शरीर रोगी है तो सारे स्वाद आप नहीं ले सकते। तो सब प्रकार के स्वाद की मजा लेना चाहते हैं तो उपवास करके शरीर को ठीक रखो। आपकी पाचन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो उपवास करो। जवानी लंबा रखना चाहते हो तो आप उपवास करना चाहिए। बुढ़ापा रोकना चाहते हो तो उपवास कर सकते हो। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उपवास करो। मान लो आपको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति करनी है तो भी उपवास फायदा करती है। आपको सिजेरियन बिना बच्चे को डिलीवरी करनी है तो भी उपवास करने से फायदा होता है। स्त्री रोग संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उपवास है। आपको पूजा करना है तो उपवास काम आएगा। आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपको उपवास काम आएगा। आपको जीवन में प्यार आनंद चाहिए तो आपको उपवास काम आएगा। आपको प्रभु और भगवान को पाना चाहते हैं तो उपवास काम आएगा। आपको किसी की सेवा नहीं लेने की इच्छा हो तो आपको उपवास फायदा करेगा। और आपको मोक्ष के रास्ते आगे बढ़ना है तो भी उपवास आपको फायदा करेगा। तो ये उपवास के तरीके थे। व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उपवास की आदत करनी चाहिए। जिन लोगों ने बिल्कुल उपवास नहीं किए हैं उन लोगों ने पहले अनाज को छोड़ के 1 दिन पूरे दिन बिल्कुल अनाज नहीं खाने का, अनाज के अलावा जो भी खाना है वो खाओ, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार अनाज छोड़ने की प्रैक्टिस हो जाए फिर आप लोगों को सब्जी फल छोड़ने की आदत करनी चाहिए। सिर्फ जूस पे या तो
पानी पे रहने की आदत करनी चाहिए। जूस पे रहने की आदत हो जाए फिर पानी पे रहने की आदत करनी चाहिए। और जब पानी पे रह सकते हो तो आपको निर्जला की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये उपवास लंघनम परम औषधि आयुर्वेद ने बताया है। आयुर्वेद दूसरा भी कहता है कि बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी दोनों जहर समान है। तो आपको हेल्दी रहने के लिए हर रोज एक टाइम का उपवास कर लेना चाहिए। तो आज हम यहाँ 19 के नंबर पे चैप्टर पे रुकते हैं। आप नोट करके रखिए, 77 नंबर का पेज है, बायो क्लॉक। उसके ऊपर हम बात करेंगे अगले हमारे लेक्चर में। अब आपको आज के पिछले लेक्चर जो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था उसके ऊपर हमने भी थोड़ी बातें ले ली और आज उपवास के बारे में हमने समझने का प्रयत्न किया। कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बोलिए बिना। हाँ सर, पानी का क्यों मना करते हैं? एक्चुअली पानी तो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है ना। जरूरी है, बात सही है, लेकिन निर्जला एक दिन का निर्जला तो आप आराम से कर सकते हो, इसके लिए कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। सर पानी ना ले उसका क्या फायदा होता है शरीर को? हम पानी तक नहीं ले जब सकते। पानी नहीं डालते हो तो आपके शरीर की सारी जगह की क्लींजिंग हो जाती है। अच्छा, ज्यादातर हमें बताया जाता है कि भी पानी ज्यादा पिया करो। हम्म। अब खेत के अंदर आप ज्यादा पानी डालते रहोगे तो पौधे के मूल सड़ जाने के चांस बढ़ जाएंगे या कम होंगे? क्या होगा? ज्यादा पानी होगा तो फूल अच्छे नहीं होगा। हाँ, सड़ जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी होता रहता है। ज्यादा पानी डालने से हमारी आंतों में जो प्रोबायोटिक एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और ज्यादा पानी ज्यादा कंटामिनेशन यानी सड़न को भी बढ़ावा देता है। तो जो लोग बीमार होते हैं उन लोगों के शरीर में तो इतना कचरा भरा पड़ा होता है कि उन लोगों को तो उपवास करवाने से वो जल्दी ठीक होने लगते हैं, और वो भी बिना पानी। हमने ऐसे देखे हैं कि जो व्यक्ति को 90 किलो वजन हो, दो व्यक्ति पकड़ के उसको ले जाते हो वॉशरूम के लिए, ऐसी व्यक्तियों ने 3-3 दिन निर्जला करने के बाद अपने आप चलने लगे थे और गरबा भी घूमने लगे थे। इतना सफाई हो जाता है, क्योंकि बीमार लोग तीनों टाइम खाते रहते हैं, दवाई खाते रहते हैं, उनके शरीर में इतना एक्स्ट्रा घुस जाता है, उसको सुखाना आवश्यक है। अच्छा, निर्जला उपवास करने से आपकी आंतों में एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो सूख जाता है, और सूख जाने से
प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, फिर विटामिन की समस्या की जो डेफिशिएंसी की समस्याएं रहती है उसमें फायदा हो जाता है। तो कुछ नहीं करने से फायदा ज्यादा है, जबकि कुछ खा खा करके पी पी करके फायदा कुछ नहीं है। सर विटामिन का क्या बताया? आपके आंतों में जब सूखा पड़ता है, सूख जाते हैं, एक्सेस वाटर कम हो जाता है, तो वहाँ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छा हो जाता है। जैसे कि कोई खेत में ज्यादा पानी बढ़ गया, तो पहला काम खेडूत क्या करता है, उसकी जो बाउंड्री है उसको तोड़ देता है और अंदर का जमा पानी पहले बाहर निकाल देता है। फिर क्या करता है, वो खेत के अंदर हल चलाता है। हल चलाने से क्या होता है कि अंदर की मिट्टी ऊपर खुली कर लेता है, जिसके कारण मिट्टी के अंदर जो ज्यादा पानी है, जिसके कारण मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ होना चाहिए वो रुक गया था, और रूट को जो पौधे को जो पोषण मिलना चाहिए वो बंद हो गया था। उसके लिए वो मिट्टी को खुला करता है कल्टीवेशन करके। अब जब वो कल्टीवेशन हो जाता है, अंदर का ज्यादा पानी हवा के रूप में बेस बाहर निकल जाता है, तब वहाँ ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं, और वही बैक्टीरिया पौधे को पोषण देना शुरू कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारे शरीर में जब हम उपवास करते हैं, तो वो वन टाइप ऑफ कल्टीवेशन हुआ बॉडी का, और उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारी आंतों में उसका ग्रोथ बहुत अच्छा बन जाता है, जो हमारे भोजन को विटामिन्स में कन्वर्ट करने का काम करते रहते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी उपवास बहुत काम लगता है। एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए भी बहुत काम रहता है, और बॉडी की सफाई के लिए। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि जब व्यक्ति पानी नहीं पीता है तो भी यूरिन निकलता है, और वो यूरिन कचरा निकाल के बाहर आता है, तो सारी गंदगी बाहर निकाल देता है शरीर उसको। तो जो मानसिकता है कि भाई पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये बात गलत है। हाँ, आप लंबे समय तक बिना पानी का नहीं कर सकते। और हम तो ऐसा कहते हैं कि भाई आपको उपवास करना है तो आप एनिमा लेते रहिए। आप मुंह से जब पानी डालते हो तो स्टमक में जाता है, स्टमक में से आंतों में चला जाता है, आंतों में से वो खून में जाता है पूरा पानी। लेकिन जब आप एनिमा लेते हो तो आपके खून में जितनी पानी की कमी है वो आंतों से पूरी हो जाती है। ज्यादा पानी आंतों से खून में नहीं जाता एनिमा के जरिए, लेकिन स्टमक से जो पानी जाता है वो पूरा 100% खून में चला जाता है। तो एनिमा लेते रहने से जरूरत से ज्यादा पानी शरीर को नहीं मिलता, और एक्सेस पानी है तो वो निकाल देता है। सर वो एक बार रिपीट करिए ना, एनिमा से जो पानी का बोला ना आपने, हम्म। एनिमा से पानी जब जाता है वो ज्यादा नहीं, देखो, मतलब वो एनिमा जब आप लेते हो तो पानी कहाँ जाता है, आपकी लेफ्ट साइड की बड़ी आंत में। ठीक है। अब आंत के अंदर पानी भरा पड़ा है, आप जब उपवास करते हो तो आपकी खून में मान लो पानी की कमी हो रही है, तो जब आप एनिमा लेते हो तो एनिमा का जो पानी आपकी आंतों में गया है, वो आंतें क्या करेगी, उसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगी, थोड़ा पानी खींच लेगी, तो आपके खून में जो पानी की कमी है उसको बैलेंस कर लेगा। लेकिन जब आप मुंह से पानी पीते हो तो वो पानी स्टमक में जाके छोटी आंत में जाता है, वो पूरा पानी छोटी आंत में गया हुआ पूरा पानी मल मार्ग के रास्ते आगे कभी नहीं जाता बड़ी आंत में, वो पूरा खून में ही जाता है। अब खून में जो पानी जाता है उसको बाहर निकालने का काम शरीर को या तो यूरिन के रास्ते निकालना पड़ता है या तो पसीने के रास्ते निकालना पड़ता है। तो हम मुंह से पानी नहीं पीते हैं, और मान लो खून में पानी की कमी हुई, तो जब आप एनिमा लेते हैं तो
हाथों से जरूरत के हिसाब से पानी आपको मिल जाता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जिन लोगों को निर्जला का उपवास का आदत नहीं है, इन लोगों को एनिमा लेते रह के दिन में 3 4 5 बार एनिमा ले ले तो वो उसको पता भी नहीं चलेगा और उसको निर्जला हो जाएगा, उसको प्यास भी नहीं लगेगी। तो ये आसान तरीका है, एनिमा लेके उपवास करने से उपवास करने वाले को दिक्कत नहीं आती। हाँ, आपको एक बार उपवास की आदत हो जाती है तब आपको समस्या नहीं आती है। अच्छा, उपवास तब आप कर सकते हो जब आपका बॉडी की पीएच वैल्यू अल्कलाइन हो। जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उनके बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता हो, उन लोगों के शरीर में से पानी ज्यादा इवेपोरेट होता रहता है श्वास के रूप ये पसीने के रूप से, वो लोग निर्जला जब करते हैं तो उन लोगों को दिक्कत आती है। तो ऐसे लोगों को पहले अपने शरीर की जो पित्त प्रकृति है उसको न्यूट्रलाइज यानी नॉर्मल करने के लिए 1 हफ्ते के लिए उन लोगों को अल्कलाइन फूड ज्यादा खाना चाहिए, जिसके कारण उसकी बॉडी की पीएच वैल्यू नॉर्मल होती है, पित्त कम होता है, शरीर की गर्मी कम होती है। फिर जाके वो उपवास करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो पित्त वाले को, ज्यादा गर्मी वाले को निर्जला नहीं करना चाहिए, उन लोगों को एनिमा तो कंपलसरी लेना चाहिए। ठीक है। और सर एक टाइम का जो उपवास है वो सुबह या रात कभी भी कर सकते हैं? एक टाइम का उपवास का तो आपको बीमार नहीं पड़ना है और बीमारी से बाहर आना है, उनको तो स्टार्ट ही कर लेना चाहिए। हम तो पिछले 15 20 सालों से कर रहे हैं और हमारे जैसे लाखों एनडीएस के साधक लोग हैं, वो लोग करते हैं। अपने यहाँ विपुल भाई शाह जो है वो भी काफी सालों से एक टाइम का उपवास करते हैं। तो ये 1 टाइम उपवास तो आधुनिक जमाना का इंटरमीडिएट फास्टिंग तो अभी बहुत चलता है। आपको ठीक रहना है, ठीक होना है, 1 टाइम का उपवास कंपलसरी है। वो नहीं करोगे तो कभी आप ठीक नहीं हो पाओगे, ठीक नहीं रह पाओगे। और ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक का उपवास सेहत के लिए अच्छा है? कितने दिनों तक नहीं, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से आपको करना है। आप एक दिन के लिए भी नहीं रह सकते हैं निर्जला, तो पहला तो आपके लिए एक दिन भी बहुत बड़ा है। आपको एक दिन का उपवास की आदत हो जाए तो कभी आप 1.5 दिन के लिए सोचो, फिर 2 दिन के लिए सोचो, 2 दिन की प्रैक्टिस हो जाए फिर आप तीसरे दिन के लिए सोचो। ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है, व्यक्ति को कितना करना चाहिए। जिन्होंने नहीं, कुछ नहीं किया है उनको थोड़ा शुरुआत करनी चाहिए, जिन्होंने लेकिन उपवास की आदत डाल के रखी है वो ज्यादा करे, थोड़ा प्रैक्टिस करे। पर कितने दिनों तक कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? ऐसे तो मैंने नहीं बताया कि भाई चुंदली वाली माता जी तो पूरी जिंदगी उपवास किया उन्होंने, आवाज नहीं सुनी। पूरी जिंदगी उन्होंने पानी नहीं पिया था, भोजन भी नहीं किया था। ये तो व्यक्ति की अपनी ताकत के ऊपर है। मनुष्य ईश्वर की ताकत रखता है। इफेक्ट नहीं होगा? क्या? पे खराब इफेक्ट नहीं होती फिर? मीन्स ज्यादा अगर ज्यादा करे तो ऐसा कुछ नहीं होता ना? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिनके शरीर की जो प्रकृति है उसको देख के आपको उपवास तय करना चाहिए। अभी मैंने क्या क्या बोला कि भी जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनके शरीर में गर्मी रहती हो, वो जब निर्जला करेगा तो फिर उसको साइड इफेक्ट होगी, वो नहीं कर सकता। उनको तो एक दिन भी नहीं करना चाहिए, निर्जला नहीं करना चाहिए। उसको निर्जला करने से पहले उनकी शरीर की प्रकृति को नॉर्मल करना चाहिए, फिर वो निर्जला करे तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो शरीर की हालत क्या है उसके ऊपर उसको निर्जला उपवास करना चाहिए। ऐसे तो हमारे शास्त्रों ने 9 9 दिन के लिए उपवास की व्यवस्था बताई हुई है, नवरात्रियां। तो 9 दिन तक उपवास करने वाले लोग भी है, 9 दिन पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं, और 9 दिन के सर बाद वजन भी बढ़ाने वाले लोग हैं।
સર जी તમે અલ્કલાઇન માટે કીધું કે સપોઝ મારે પીઠ પ્રકૃતિ છે અને ઉપવાસ કરવો છે તો અલ્કલાઇન ફૂડ બધું લેવું જોઈએ તો એમાં શું શું આવી શકે? जो फूड पकाया ना हो, जो फूड तीखा ना हो, जो फूड खट्टा ना हो, ये सारे फूड अल्कलाइन में गिने जाते हैं। तीखा, पकाया, खट्टा, ये सब एसिडिक है, ये पित्त को बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा कई सीजनल चीजें होती है, जैसे कि अभी ये ठंडी की मौसम है, तो ठंडी के मौसम में मूली जो आती है वो एसिडिक है। मूली की पत्ती का रस निकाल के पियो, आपको गर्मी गर्मी हो जाएगी। अदरक गर्मी वाला है, गाजर गर्मी वाला है, बीट रूट गर्मी वाला है, बैंगन गर्मी वाली चीजें हैं। तो जो चीजें ठंडी के मौसम में सीजन में होने वाली होती है, पुदीना गर्मी वाला है। अच्छा, ठंडी जो પુદીના તો બધા કે છે ઠંડુ હોય नहीं, પુદીના। ये बात गलत है। आप पुदीना का पूरा अकेले पुदीना की पत्तियों का रस निकाल के पियो, शरीर में कितनी गर्मी हो जाएगी। ये गरम है, तुलसी गरम है, मरी मसाले गरम प्रकृति के है, वो सब पित्त है। तो ऐसी चीजों से दूर रहना पड़ेगा। अच्छा, नारियल पानी, खीरा काकड़ी, लौकी, मीठे फल, ये सब अल्कलाइन है, आपको वो ठंडक करते हैं शरीर में। एक्सक्यूज मी, जी हाँ, अभी अभी आपने पुदीने के पत्ते के बारे में बात की कि वो उसकी गर्म प्रकृति है। अभी रिसेंटली 2-3 दिनों से मैंने एक शुरू किया है, कांच की बोतल में पानी भर के उसमें एक पुदीने की डंठल में डाल के रखती हूँ और फिर वो पानी में पीती हूँ। 2-3 दिन से ही मैंने शुरू किया। वो थैंक यू पानी, उसमें इतना फर्क नहीं है बहन जी। अच्छा अच्छा। आप पूरी जो पालक की जूड़ी आती है ना, हम्म। इसी तरह आप पुदीना की जूड़ी ले आओ और उसका जूस निकाल के पियो, तब पता चलेगा उसकी नहीं प्रकृति। नहीं, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये जो कर रही हूँ उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो वो नहीं हो रहा सही ना? है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आप थोड़ी थोड़ी पत्तियां खाओ, वो कुछ हाँ। ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि बेसिकली आपने जैसे बताया ना, मेरा बहुत ही ज्यादा हाइपर एसिडिटी का बरसों से मेरे को प्रॉब्लम है, तो नहीं उस तो तरीके से आप अल्कलाइन फूड ज्यादा, सफेद सफेद कद्दू जो आता है ना, पेठा। पेठा, हाँ। हम्म। वो बेस्ट अल्कलाइन है। हम्म। लौकी बेस्ट अल्कलाइन है, खीरा काकड़ी बेस्ट अल्कलाइन है। नहीं, फिर उसमें फिर ऐसा प्रॉब्लम होता है, खीरा ककड़ी या फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, इस तरह की चीजें खाती हूँ तो मुझे गैस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर सब्जियां मैं खा ही नहीं पाती क्योंकि वो गैस का प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए गैस सब कुछ कौन छोड़ करता देना है? पड़ेगा। ये भोजन नहीं कर रहा है। आपकी हम्म आंतों में जो पड़ा हुआ कचरा है, उसके हम्म। साथ ये भोजन मिक्स होता है, तब जाके गैस करता है। जी समझ गए, वो तो तो समझ आपकी गए। आंतों की सफाई पहले होनी चाहिए। जी। ठीक है। अब आंतों की जी, सफाई के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ककड़ी, करेला और टमाटर, ये तीनों करेला का टमाटर तो जूस। खाती हूँ। नहीं, ये तीनों ककड़ी, करेला और टमाटर, ये तीनों का जूस निकाल के एक दिन के लिए आप पियो, आपकी सारी आंतें साफ हो जाएगी। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू ठीक है। थैंक यू और थैंक इसके यू। अलावा दूसरा आपको ध्यान क्या रखना चाहिए? कोई भी लिक्विड और रॉ फॉर्म वाली चीज आपको खानी है, तो हम्म। पहले आपकी आंत की सफाई होनी चाहिए, और आपको भूख प्यास जोरों की लगनी चाहिए, फिर उसको खा सकते हो आप। जी। સર કાકડી समझो, ટમેટા અને બીજું શું કીધું? ककड़ी, करेला और टमाटर ઓકે। आंत की सफाई के लिए बेस्ट है, क्योंकि करेला जो कड़वा है, टमाटर खट्टा है, और ककड़ी अल्कलाइन है। ये तीनों जब जाएंगे तो आपकी आंतों में जो खराब बैक्टीरिया है, जो गैस करने वाले, ये सब की सफाई करके सारी आंतों को साफ कर लेगा। और इसका जूस पीना है सर?
हाँ, जूस पे रहना है, पूरे दिन जूस पे અને रहोगे ना, तो वो सारा कचरा वो आपको સર એટલે આખો દિવસ પીવાનું કે સવારે એક જ વાર नहीं પીવાનું? नहीं, आखो दिवस, एक दिन पूरा दिन કે- उसको ही लेने का, तो पूरी आते કેટલી વાર લઈ શકાય? 3-4 बार दिन में ले लेने का, ઓકે. एक एक ग्लास ले लेने का। तो और इससे पहले त्रिफला या तो एनिमा लेके पहले आंतों को हो सके इतना साफ कर लो, फिर इसके ऊपर रहो। अच्छा, नारियल पानी इस धरती का अमृत है, लेकिन आपका पेट भरा पड़ा है और आप नारियल पियोगे तो वो गैस करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पेट के अंदर जो पकाया भोजन पड़ा है वो सड़ रहा है, उसके साथ वो नारियल जाएगा तो वो सड़न करने वाले बैक्टीरिया को और भोजन अच्छा मिल जाएगा, तो जल्दी ज्यादा गैस करेगी। હા સર, એ સાંભળેલું છે, ઘણા બધા એવું કે છે કે નારિયેળ પાણી પીએ ને તો ગેસ થાય છે, हाँ, પણ આજે ખ્યાલ આવ્યો કે આ તકલીફના લીધે ગેસ तो થાય. नारियल पानी आपको पीना है ना, तो पहले तो आपको एक टाइम उपवास करना पड़े, एक टाइम भोजन छोड़ देना पड़े, आपको जोरों की भूख और प्यास लगे, इसके बाद आप नारियल पानी पियो तो आपके लिए वो अमृत रहता है, बाकी वो गैस करेगा। तो સર બીજું એક પૂછવું હતું. कोई भी कच्ची चीज खाने से पहले आपको 16 घंटे का फास्टिंग करना चाहिए। 16 घंटा फास्टिंग हो जाए तब तक आपकी आंतों में, जठर में जो भी पड़ा है वो सारा आगे निकल जाएगा, वो साफ होगा, खाली होगा। फिर आप जब कुछ पियोगे, ऐसा खाओगे, तो आपको गैस नहीं होगी। સર એક બીજું પૂછવું હતું કે બ્લડ પ્યુરિફિકેશન માટે, બ્લડ ની શુદ્ધતા માટે જ્યુસ લેવું હોય તો શેનું લઈ શકાય? यही अल्कलाइन जूस ही लेने हैं। એ જ ને? हाँ, सर आ प्यूरिफिकेशन कारेला के लिए कारेला काकड़ीનું કહો છો પિત્ત ये પ્રકૃતિમાં आंतरડાની સફાઈ, નહીં પિત્ત કાકડી, કારેલા, પ્રકૃતિમાં ટામેટા. કારેલા કારેલા પ્રકૃતિમાં ના પાડે છે તો ખવાય? કારણ કે એનાથી ઘણીવાર પિત્ત વધે ને વોમિટિંગ થઈ જાય છે. नहीं, नहीं, મને नहीं, એક બે વૈદ્ય ના પાડી દે. नहीं, કારેલા કારેલા એકલા નથી ખાવાના. અહીંયા જે લોકોના આંતરડાની સફાઈ કરવી છે એ આંતરડાની સફાઈ માટે આ પ્રયોગ છે, એકલા પિત્ત કારેલા પ્રકૃતિવાળાને નથી લેવા. સફાઈ કરવી હોય તો ખવાય? આ તમે જે ત્રણ ભેગું કરીને હા, એ જ્યુસ. 3 ભેગું કરીને લો તો વાંધો નથી, પણ એકલા કારેલાનો જ્યુસ કાઢીને પીશો તો પિત્ત વધી જશે, હા, એકલો નથી લેવા. સર નોર્મલી રૂટીનમાં આ જ્યુસ લેવો હોય તો અઠવાડિયે એક વખત લો, એક દિવસ તો હા, મેન્ટેન સફાઈ, થાય. આંતરડાની સફાઈ. પણ સૌથી બેસ્ટ છે ઉપવાસ. પાણી પીને ઉપવાસ કરો ને, સફાઈ એની મેળે થઈ જશે. પણ એટલે પિત્ત પ્રકૃતિ હોય તો ઉપવાસની તકલીફ થાય. નહીં, પાણી તો પીવાય ને. પિત્ત પ્રકૃતિ વાળો બી પાણી, જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે પાણી પી લેવાનું 2 ગ્લાસ, પણ પાણી માટલીનું હોવું જોઈએ. હા સર, પણ મારાથી તો એ પણ નથી થતું, કારણ કે મને તો તરત જ ભૂખી રહું ને એટલે તરત જ માઇગ્રેન થઈ જાય છે અને 2-2 દિવસ નહીં 3 તો દિવસ બગડે છે નહીં, મારું. તમે પાણી, તમે જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે માટલીનું પાણી લો, અથવા તો નાળિયેરનું પાણી પીવો, કે કોઈ જ્યુસી ફ્રૂટનો રસ પીવો. ભૂખ્યા રહેવાનું એટલે તમે લિક્વિડ લઈને તો રહી શકો ને. મારે તો એ અનાજ ખાવ તો જ પેલું એ થાય એવું નહીં હોય. તમે કોઈ તમે બી જ્યુસ લેવાય એમ કોઈ ને? બી જ્યુસ લઈ લો એટલે શાંત થઈ જાય અંદર પિત્ત. ભોજનને તો છોડવું જ પડે. સર હેલો, જી. તમે છે ને આપણે કીધું છે કે સવારના 6 કલાકનો 6 થી 8 કલાકનો ઉપવાસ સવારનો મોર્નિંગનો હોવો જોઈએ એમ. અને જનરલી હવે આવું થાય છે ને કે તમે હમણાં બોલ્યા એમ 16 કલાકનો, એમ કે સાંજના વહેલું જમી લો અને પછી મોર્નિંગમાં તમે 9 વાગે કે જ્યારે પણ કરો એવી રીતે 16 કલાકનો કહે છે. તો હા. બેસ્ટ કયું, આ કે તમે કહો છો એ? નહીં, સવારથી બપોરનો ઉપવાસ એ શું થયું, 16 કલાકનો જ થયો ને. આગલા દિવસ રાત્રે જમ્યા હોય અને બપોરે બીજા દાડ બપોરે જમો એટલે 16 કલાક થઈ ગયા. સાંજે વહેલું જે 6-7 વાગે જમી લો અને પછી એમ 16 કલાક ગણો ને, હા. સવારના તમે 9-10 વાગે
ખાવ હા તો તો ચાલે. 10 વાગે ચાલે ને, સાંજે 6 વાગે જમ્યા હોય તો બીજા દાળ 10 વાગે, એટલે 16 કલાક ચાલે. બરોબર. એ ઇન્ટરમીડિયેટ ફાસ્ટિંગ તમે સળંગ ગણો તો 16 કલાક, બાકી ઉઠ્યા પછી તમે એક ટાઈમ સવારથી બપોરનો સમય લો એટલે ચાલે. ચાલો હવે પરમ દિવસે આપણે ફરીથી મળીશું આગલા ચેપ્ટરમાં.